बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, इस वक्त जो जश्न मना रहे थे, कहते थे जश्न मनाओ, हुकूमत और कुछ उलमा साहब के गजा में अमन मुआहदा कर दिया चंद ही दिनों में। इसराइली फोर्सेस की बमबारी के बाद सैकड़ों शहादतों की इतलात है। क्या जश्न मनाएं और यहां झूठा वादा करके ट्रंप की तारीफ करने वाले गिरेबान में झांकेंगे कि लहू आखिर लहू है, टपकता है जम जाता है। गजा पर इन्हें क्या अफसोस होगा, ये तो अपने मुल्क में खून की जमीन से सुर्ख कर देते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ अडयाला जेल में बंद इमरान खान ने हुकूमत को तिरकनी का नाच नचा दिया है। जेल में बंद उसने एक शख्स को नामजद किया। वो नौजवान था, अच्छा काम करता, गलत काम करता, उसकी उस हिसाब से आपको बताएंगे। सोहेल अफरीदी नामी MP है, वजीर आला बन गया। उनके पहले ही तकरीर में खताब में एक हम उनके ममनू हैं सिर्फ इस बात पर कि शहीद अशरर शरीफ के नाम पर उन्हें यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया। हमें यकीन है कि वो जल्द बनेगी और हम इस पर उनके ममनू हैं। दूसरी तरफ इमरान खान का नामजद करता महमूद खान अचकवी आज अपोजिशन लीडर भी नामजद हो गए। हुकूमत की बोलती बंद। दूसरी तरफ जाती उमरा में होने वाले 3 बड़ों की मीटिंग में एक की इख्तलाफ रहा, 2 एक पेज पे रहे। नवंबर में अहम हो गया, नवाज शरीफ ने नवंबर में होने वाले अहम फैसले पे 2 शराइत रख दी। क्या घुमसान की जंग शुरू होने वाली है? सूरत हाल अहम होती जा रही है जाती उमरा की मीटिंग के बाद। दूसरी तरफ PTI पर सैकड़ों दफा शेलिंग की गई। तादाद ही नहीं, 26 नवंबर हो, सबसे बड़ा कत्ल, सबसे बड़ा आईनी खिलाफ वर्जी, सबसे बड़ा कानून तोड़ा गया 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, जहां खसूसन पंजाब के लोगों का उनका मैंडेट चोरी किया गया और 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई, मरीज में गोलियां चलाई गई। शहादतें कितनी कोई पता नहीं। अब वजीर आला ना बनने पर मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हुकूमत और अदारों पर बरस पड़े। उनके साहबजादे ने अहम अदारों के खिलाफ सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा मुल्क में जमहूरियत नहीं, अदारों के शख्सियात का नाम लेके वो हुकूमत करते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने नवंबर के पहले हफ्ते में आवाम से कहा लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो जाओ, इस्लामाबाद में जाके धरना देंगे। क्या मौलाना फजलुर रहमान जो हमेशा ताकत और हुकूमत की बी टीम रही, हमेशा मफादात की सियासत ज्यादातर करते हुए पाए गए, क्या मौलाना फजलुर रहमान, सवाल यह है कि नवंबर के पहले हफ्ते जिसमें 2 हफ्ते कह दें या 20 दिन कह दें रह गए हैं, लॉन्ग मार्च करेंगे? क्या जमीयत उलमा इस्लाम, वो भी हमारे भाई हैं, क्या उन पर भी हुकूमत उनको रोकने के लिए गोलियां चलाएगी, शेलिंग करेगी, लाठीचार्ज करेगी, मुकदमा दर्ज करेगी, गिरफ्तारियां करेगी, जेलें भरेगी, लोगों को अगवा करेगी? और मौलाना फजलुर रहमान इस पे रिएक्शन क्या देंगे? क्या मौलाना फजलुर रहमान ये लॉन्ग मार्च जो कर रहे हैं, उन्हें यह गम है कि उनके साहबजादे को वजीर आला नहीं बनाया गया? अच्छी खासी 7 सीटें थी, पूरी 7 सीटें, 7 या 9 सीटें थी, और उसके मुकाबले में PTI के पास 91 सीटें थी। 7 और 91 का इतना फर्क तो नहीं है। ये तो चुटकी करके 17 सीट वाले को हुकूमत दे देते हैं। कुछ जादूगर तेरा जादू चल गया। मौलाना साहब को गुस्सा है कि अगर 17 सीट वाले को देते, अब मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च करेंगे। क्या वो हुकूमत के खिलाफ करेंगे? क्या इलेक्शन में धांधली करने वाले आरों के खिलाफ करेंगे? क्या उनके खिलाफ कार करेंगे? और हुकूमत का क्या सलूक होगा? सुना वजीर दाखिला हिलते जुलते फूल लेकर चले गए, हमारे बड़े काबिल एहतराम, पुरानी शनासाई है मोहतरम से। अब देखते हैं कि मौलाना को इमरान खान की हुकूमत के एक दफा नैब ने नोटिस दिया था, तो उन्हें कहा कि कोर कमांडर हाउस के बाहर मैं एहतजाज करूंगा। अब मौलाना के बेटे ने जो अदारों को ललकारा है, लेकिन उस पर खामोशी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जाती उमरा में चंद रोज कबल 1 वफाकी शख्सियत अहम मुल्क की, एक पंजाब की अहम शख्सियत और एक 13वें खिलाड़ी की मुलाकात हुई। ये मुलाकात
बंद कमरे की बजाय चहलते हुई। और इस मुलाकात में वफाकी शख्सियत यानी कि शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ कुछ और था और बाकी दो शख्सियात का और था। दूसरी अहम शख्सियत 13वें खिलाड़ी ने कहा अगर नवंबर में उन्हें ये एक्सटेंशन देनी है तो ये इमरान खान को माइनस किया जाए। इमरान खान जो अडयाला जेल में कैद हैं, जो हर ऑफर के बावजूद नहीं झुक सकते, उन्होंने जेल से फिर पैगाम दिया है जितना जोर लगाना है लगा लो, हकीकी आजादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। आज उनकी बहन अलीमा खान अडयाला जेल के बाहर जब अपने भाई बानी पीटीए इमरान खान कैदी सरकार से मिलने गई तो फिर उन्हें नहीं मिलने दिया, कैदे तन्हाई में रखा हुआ है। जेल के नहायत जिम्मेदार जराये ने कहा कि जिस बहादुरी से इमरान खान जेल काट रहा है, उन्होंने आज तक किसी सियासतदान के बारे में सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा शख्स फिट फाट एक्सरसाइज करता हुआ बंदा जेल काट रहा है। अलीमा खान ने इस मौके पर इस बात का भी शिकवा किया कि पंजाब के एमपी वहां नहीं पहुंचते, लाहौर के कुछ एमपी तो उधर फिट ने। अलीमा खान साहबा उधर सेट हैं। एक को आपने ओहदा दे दिया पंजाब असम्बली में, आपकी पार्टी में भी जरा इनको बैरिस्टर क्या नाम है उनका जो चेयरमैन गोहर साहब ने मंजी तले डांग फेरो। सलमान अकबर और राजा क्रेडिबल है, पर मेरी समझ में नहीं आता उन्होंने अपोजिशन का लीडर वाइस नाइब अपोजिशन लीडर कैसे बना दिया। खैर ये आपकी पार्टी का इंटरनल है। और बोला इस मौके पर अलीमा खान ने कहा जो मर्जी कर लें, हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। नाज़रीन ये वो हालात हैं जिस पर हुकूमत को सख्त मुश्किलात का सामना है। जाती उमरा की मुलाकात ठीक नहीं रही। फिर पंजाब की वजीर आला एक जिले में गई जहां बम प्रूफ शीशा खड़ा किया गया। आज मैंने उस जिले की इंतजामिया और नून लीग के लीडरों से कहा, उन्होंने कहा इस कदर स्क्रूटिंग थी, शायद अमेरिकन एम्बेसी में जाते हुए भी ऐसी सख्ती नहीं होती। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, वो पंजाब की वजीर आला है, काबिल एहतराम है। तो सियासतदान की तो एनर्जी अवाम में होती है, जब अवाम नारे लगाती है, और अवाम सिलेक्टेड नहीं होती, अवाम अपनी मर्जी से आती है। उन्होंने कहा जी ऐसी स्क्रूटिंग की गई, बंदों के नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, गारंटियां ली गई कि कोई नारे नहीं लगाएगा, कोई ऐसी नहीं करेगा। तो मैं कहा यार आप टीवी पे तो बड़ा कहते हो कामयाब दौरा रहा, वो बच्चों से गले मिल रही हैं, खवातीन से गले मिल रही हैं। उन्होंने कहा जी ये मैनेज प्रोग्राम था, इंतजामिया और इसमें दो बंदों ने जो उस में वजीर आला साहबा तशरीफ लेकर गई मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा जी हमें से तो गारंटियां ली गई थी। खैर जो लीडर सिलेक्टेड अवाम के आगे कोई भी मराद दे वो लीडर नहीं होता। लीडर की एनर्जी उसके वर्कर होते हैं, उसके कारकुन होते हैं जो बेलौस पहुंचते हैं, उनको स्क्रूटिंग के अमल से नहीं पहुंचाया जाता, उनसे शर्तें नहीं रखी जाती आप ये नारा नहीं लगाओगे। बहरहाल लेकिन इस पर हुकूमत बुलंद हुआ, बाले दावा कर रही है कि मरियम नवाज ने और कर दिया। मरियम नवाज साहबा, मैंने पहले भी कहा पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसरान अरबों रुपए की करप्शन में मुबैना मुलव्वस हैं, कुछ सारे नहीं। ख्वाजा आसफ ने ठीक कहा था पुर्तगाल, स्पेन, अमेरिका और पाकिस्तान में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन शायद करप्शन कुछ लोगों का इशू नहीं होता। दूसरी तरफ नादरीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो चंद रोज कबल एक दूसरे के साथ पीपल्स पार्टी नून लीग के लफ्जी गोलाबारी हुई थी। नून लीग पीपल्स पार्टी कहती थी मरियम नवाज साहबा और पंजाब हुकूमत फार्म 47 की, इन्होंने अवाम को रिजेक्ट किया तो हम तो इन्हें हुक्मरान ही नहीं मानते। उसके बाद इसहाक डार आसफ अली जरदारी साहब से जाकर मिले और उन्होंने कहा ये गुड्डी गुड्डी वाला खेल खत्म करें, याद रख लें इमरान खान की तरफ गौर किया जा रहा है कि जब तक इमरान खान को जेल से रिहा नहीं किया जाता मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। फिर इन दोनों जमातों के सरबराह नून लीग और क़यादत पीपल्स पार्टी को समझाया गया कि इमरान खान के केस इतने कमजोर हैं। 26वीं आईनी तरमीम में खुसूसन मुनीर मलक और अकरम शेख ने कहा यह नहीं हो सकता कि मैं यजीदियत और हुसैनियत में थे, यजीदियत की बात करूं और हुसैनियत की भी तरफ जाऊं। तो 26वीं आईनी तरमीम में फुल कोर्ट का आईनी तौर पर कोई रास्ता नहीं है, तो लिहाजा फटाफट लड़ाई माफ करो, एक दूसरे नाल यार दोस्ती पाओ। अब सुना है कि नून लीग ये दावा कर रही है कि शहबाज शरीफ खुद उनके लीडरों ने इजहार किया कि हमारी अगली वज़ीर आज़म मरियम होगी। क्या मरियम नवाज अपने चचा की वज़ारत आला इसी दौर में लेना चाहती हैं? दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने 10 दफा कहा कि हमारा वज़ीर आज़म
بلاول ہوگا ان کی تو سندھ تک محدود سیٹیں ہیں، پنجاب میں ان کی 10-15 سیٹیں نہیں ہیں، ٹوٹل 17-20 سیٹیں ہیں. تو کیا مریم نواز اپنے چچا کی سیٹ لینے کے لیے تیار ہے؟ جبکہ شہباز شریف صاحب کمپیئر انہوں نے اہم اداروں کے ساتھ بڑے قریبی مراسم ہیں، وہ تو ان کو ہر قسم کی ایکسٹینشن کیا ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں. عملاً تو پیچھے انہی کی طاقت ہے. دوسری بڑی یہ صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. جاتی دوسری طرف ایک سینئر صحافی نے کالم لکھا کہ عمران خان کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے. یاد رکھ لیں وہ سینئر صحافی جو کالم لکھتے ہیں ہمارے قابل احترام ہیں. عمران خان کو آپ نے جیل میں رکھ کے دیکھ لیا، 3.5 سال آپ نے کریک ڈاؤن کر کے دیکھ لیا، اور عمران خان کا ووٹ بینک اضافہ ہوا. آپ نے اس کی حکومت چھوڑ کے چھین کے دیکھ لی، اس کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا. آپ نے الیکشن میں دھاندلی کر کے دیکھ لی، اس کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا. آپ نے اس کی پارٹی سے استحکام پارٹی اور پرویز خان کی پارٹی نکالی، اس کے عمران خان کے پی ٹی اے کے ووٹ میں اضافہ ہوا. آپ نے 26 نومبر کو 9 مئی کو قتل و غارت کر لی، اس کے ووٹ میں اضافہ ہوا. آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نہیں بنے گا، وہ بنا. تو اب عمران خان کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. آج بھی اگر آپ الیکشن کرائیں تو عوام کا منتخب نمائندہ موجودہ سروے میں عمران خان واضح اکثریت 3 دہائی سے جیت جائے گا. عمران خان کو روکنے کے لیے بند کمروں میں ہونے والی سازشوں میں اب یہ بھی سوچ آ گئی ہے کہ اس کو کتنا دبائیں. جتنا دباتے ہیں یہ بڑھے. اور دوسرا، ہم نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دیا موقع، تو یہ عوامی حمایت جو پہلے 10-15% تھی وہ بھی ان کی کم ہو گئی. پہلے انہوں نے کسی دور میں ایم کیو ایم کے خلاف کہا جناب پورا یہ بھارت کے نقشے پہ چلتے ہیں. آج کل اسی قسم کے الزامات ٹی ایل پی پہ لگ رہے ہیں. اس کی لیڈرشپ سعد رضوی اور بھائی انس رضوی اس وقت کوئی پتہ نہیں کہاں ہیں، چھپے ہیں. ان کے پاس ہے، پولیس کے پاس ہے، حکومت کے یہ دعوے ہیں. دوسری طرف ناظرین، آخر میں شہید ارشد شریف کو 23 اکتوبر کو کینیا میں شہید کر دیا گیا. اس نے اپنی شہادت سے پہلے ایک خط چیف جسٹس کو لکھا تھا جس میں میرا نام تھا کہ ان صحافیوں کی زندگی اور جانوں کو خطرہ، ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. عمران ریاض تھا، صدیق جان تھا، اور بھی میرے صحافی بھائی تھے. اب اس کی پرسوں برسی آ رہی ہے، 30. خدا کے واسطے انصاف تو ہمیں یہ پتا کر کے دیں شہید ارشد شریف پر مقدمت کس نے درج کرائے. فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ آپ نکال لیں، اس میں ایک افسر پر پرچہ بھی کروایا گیا انتقامی کارروائی کے طور پر. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ، شہید ارشد شریف پر 16 مقدمات درج کیوں کس نے کروائے. شہید ارشد شریف کی ماں سے پرسوں میری بات ہوئی، سسکیوں میں اس کی مسز سے بات ہوئی. شہید ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا نہ گیا. جب وہ تھا تو دبئی میں اس کو کس نے نکلوایا، کینیا میں اس کو شہید کس نے کروایا، اس پہ شہادت پہ ٹویٹ کس نے کیا. یہ سوالات موجودہ چیف جسٹس اور تمام آنریبل ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے جج سے، چیف جسٹس اور جسٹس صاحبان اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے. ہم بھی صحافی ہیں، ہمارا بھی ساتھی شہید ہوا ہے. ایک ریڈی مان بھی شہید نہ حق مارا جائے گا تو پوری انسانیت کا قتل ہے. ہم عدلیہ سے کہتے ہیں شہید ارشد شریف کی انکوائری کرائیں. بہت سے راز اس سینے میں ہیں. میری اس سے ڈیلی بات ہوتی تھی. ہمیں یقین ہے کہ ہمیں بھی انصاف ملے گا. ہم بھی پاکستانی ہیں. پاکستان زندہ باد.